आज की क्लास में हम लोग ज्यामिति का जो बेसिक मैथ इसका ये पार्ट 2 है। अभी हम लोग ज्यामिति शुरू किए हैं, इसका पार्ट 1 आपको बता चुके हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज्यामिति के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह क्लास जेटेट 2021 पारस शिक्षक आकलन परीक्षा जो होगी उसके लिए तथा कक्षा 5 से 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब देने हैं जो इसके पार्ट 1 से लिए गए हैं। सबसे पहले आप इसके पार्ट 1 को जाकर देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें और 10 सवाल के जवाब दें। फिर आज का क्लास शुरू करेंगे। आज के क्लास में आपको पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, रैखिक कोण युग्म, इन सभी के बारे में अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल और चित्र के द्वारा इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ 10 महत्वपूर्ण सवाल को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, करें एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 में है, 3 4 में है, अनेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनेक। देखिए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचे जाती हैं। मान लीजिए आपका एक यहाँ बिंदु है, इससे होकर रेखाएं खींचनी चाहेंगे तो यहाँ बहुत सारी रेखाएं इससे होकर हम खींच सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर अनेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु हो सकते हैं। 1 2 3 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 अंत बिंदु रेखाखंड में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। 1 समांतर रेखाएं, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, 3 कोण, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखा आपका इस तरह से जाती है, दोनों कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर जाती है। कोण में आपका देखिए इस जगह पर दोनों रेखाएं मिल गई है, तो जहाँ भी एक बिंदु पर मिल जाती है वही उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो समांतर रेखा में आपका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। 1 कोण, 2 शीर्ष, 3 भुजा, 4 सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शीर्ष। जिस स्थान पर कोण का निर्माण होता है, देखिए इस तरह से आपका कोण है, तो इस बिंदु पर जो आपका कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन न्यून कोण है। 1 180 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 70 डिग्री, 4 210 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 70 डिग्री। न्यून कोण 90 डिग्री से कम को कहते हैं। 7वां, इनमें से कौन ऋजु कोण है। 1 210 डिग्री, 2 100 डिग्री, 3 180 डिग्री, 4 360 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 180 डिग्री। ऋजु कोण को समपूरक कोण भी कहते हैं। दो समकोण मिलकर ऋजु कोण बनाती है। समांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 1 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, 2 रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है, 3 इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं, 4 सभी। इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे ये समांतर रेखा है तो इसके बीच की दूरी आपका ही हमेशा क्या होगा, समान होगा। यही आपका कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं। 1 2 3 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 डिग्री को कहते हैं। तो आपका 4 समकोण यानी कि
90 डिग्री 4 बार लेंगे तो आपका 360 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, संरेखी बिंदुओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 1 बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं। 2 संरेखी बिंदु केवल 3 होते हैं। 3 रेखाखंड हमेशा संरेखी होते हैं। 4 2 एवं 3 दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संरेखी बिंदु केवल 3 होते हैं, यह कथन आपका असत्य है। देखिए, संरेखी बिंदु के बारे में आप जान लीजिए कि एक रेखा पर जब बहुत सारा बिंदु स्थित होता है तो सभी बिंदु को हम क्या कहते हैं? संरेखी। तो इसका मतलब यह नहीं कि इस पर केवल 3 ही बिंदु होंगे, इसलिए यह कथन असत्य है। एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में जो लिखा है रेखाखंड हमेशा संरेखी होते हैं, तो देखिए एक बिंदु यहाँ होता है, दूसरा बिंदु यहाँ होता है, जब दोनों को मिला देते हैं तो रेखाखंड बनता है। तो 2 बिंदु से हमेशा रेखाखंड बनेगी और दोनों एक ही रेखा पर तो होगी स्थित, इसीलिए हमेशा क्या होती है? वो संरेखी होती है। तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं इसका पार्ट 2, अब शुरुआत करते हैं ज्यामिति का। वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के इस पार्ट 2 में आपको पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक कोण युग्म के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कोण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है आपका कि पूरक कोण। देखिए, ये आपका पूरक कोण। तो पूरक कोण के बारे में हम करें कि यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि एक कोण आपका है 30 डिग्री और दूसरा आपका 60 डिग्री। जब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 30 और 60 मिलकर क्या बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। तब हम कह सकते हैं कि 30 और 60 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक में हमेशा आपको 90 डिग्री लाना होता है। यदि आपको एक कोण 30 दे दिया जाए तो इसका पूरक आप क्या कहेंगे? यानी कि इसमें 30 में कितना जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होगा? 30 में आप 60 को ऐड करिएगा तो क्या मिल जाएगा? 90। इसी तरह से आपको कहा जाए कि कौन ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। कौन ऐसा कोण है जो आपके पूरक के समान है? तो देखिए, 45 डिग्री का कोण का पूरक आप ढूंढना चाहेंगे तो इसका 45 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि 45 डिग्री में आप 45 को जोड़ेंगे तभी आपको जा कर के 90 मिलेगा। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? समान हो गए। तो हमेशा याद रखेंगे कि 45 डिग्री का जो कोण होता है अपने पूरक के समान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है? तो जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तब क्या होता है? उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। वहाँ 90 डिग्री था तो उसको हम लोग पूरक कह रहे थे, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समपूरक कहेंगे। मान लीजिए कि आपको हम एक कोण कह दें कि 110 डिग्री है, तो आपको बताना है कि 110 डिग्री का समपूरक क्या होगा। तो आप सीधे से आप यही ध्यान लगाएंगे कि 110 में आप क्या जोड़ेंगे जिससे कि आपको 180 मिल जाए। तो 110 में हम क्या जोड़ेंगे? 70 को यदि हम जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर आपका क्या बन जाएगा? 180। तो हम यह कह सकते हैं कि 110 का समपूरक 70 है और 70 का समपूरक 110 है। समपूरक कोण हमेशा एक दूसरे के होते हैं। 70 का 110 होगा तो 110 का क्या होगा? 70 होगा। यहाँ भी एक सवाल बनता है कि कौन ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। तो अब देखेंगे कि 90 डिग्री का जो कोण होता है, तो 90 डिग्री का आप समपूरक ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि 90 में और 90 को आप जोड़ेंगे तो 180 आपको मिल जाएगा। तो 90 डिग्री अपने संपूरक के समान होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तीसरा पॉइंट है कि आसन कोण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा होगा आसन कोण। तो आसन कोण क्या कहेंगे हम लोग? तो दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, मतलब कि कॉमन भुजा उनमें से एक हो। एक कोण की भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर
और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर होनी चाहिए। इसको आप इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि दो कोण को आसन कोण हम कब कहेंगे? जब उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। अब यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ दो कोण बन रहा है, एक ऊपर को कोण बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। दोनों कोण का जो शीर्ष बिंदु है एक ही है, यहाँ पर ओ पर। साथ ही उसमें एक कॉमन भुजा है जिसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। देखिए ये भुजा जो आपकी गई हुई है ये आपका क्या है? कॉमन भुजा है, जिसको यहाँ लिखा गया है उभयनिष्ठ भुजा। और इसके दोनों तरफ एक एक भुजाएं। देखिए एक भुजा आपका ओ पी इधर गया हुआ है, इधर से ओ आर नीचे आया है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक एक भुजाएं हैं। तो इसके बीच में जो बना हुआ कौन है वही आपका क्या होगा? आसन कोण कहलाएगा। इसको आप एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से ओ पी एक भुजा उधर गई है, ओ आर भुजा नीचे आया और उभयनिष्ठ भुजा बीच में गया। इसके बीच में आपका यहाँ दो कोण जो बन रहा है ये दोनों कोण, कोण नंबर 1 और ये आपका कोण नंबर 2, ये दोनों आपका क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों साइड तरफ है, इसीलिए ये दोनों कोण को हम कहेंगे आसन कोण। तो कोण एक का नाम क्या है? तो पी ओ क्यू। देखिए पी ओ क्यू। और दूसरा का नाम है क्यू ओ आर। यहाँ आप ध्यान से देखें तो दूसरा कोण आपका क्या बन रहा है? क्यू ओ आर। देखिए क्यू ओ आर इधर से घुमा, दूसरा कोण ये हो गया। ये दोनों आपके क्या हैं? तो आसन कोण है। तो आप समझ गए होंगे कि आसन कोण क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है कि रैखिक युग्म कोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको फिगर के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है रैखिक कोण युग्म क्या है? तो दो आसन कोणों, अभी आसन कोण बताए थे कि दोनों एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, यानी उसके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो हमें याद रखेंगे कि दो आसन कोणों जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, रैखिक युग्म का कोण कहलाता है। रैखिक युग्म कोण दोनों कोणों को मिलाकर क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी सीधी बात समझ लीजिए कि वह एक रेखा पर स्थित होगा। देखिए वह एक रेखा पर स्थित होगा, इसी रेखा पर कोई एक किरण आकर के खड़ी रहेगी। तो यहाँ दो कोण बन जाएंगे, एक इधर बन गया दूसरा इधर बन गया। तो यही दोनों कोण यानी कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये दोनों मिलाकर आपका क्या बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। तो सीधी बात आप जान लेंगे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आपका क्या है इस फिगर में? पी क्यू एक सीधी रेखा है, इस पर ओ आर एक किरण है। इस किरण के द्वारा दो कोण बनाए गए, एक इधर से दूसरा इधर से। ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण मिल करके ही क्या बना रही है? 180 डिग्री। और इन्हीं दो कोणों को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। तो आशा है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। इसको ध्यानपूर्वक आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो जो आपका कोण देखिएगा यहाँ पर कोण देखिए लिखा है पी ओ आर। देखिए पी ओ आर, इधर का कोण प्लस है क्यू ओ आर। तो देखिए क्यू ओ आर, ये दोनों कोण को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा? 180। यही है आपका रैखिक युग्म। नेक्स्ट अब देखते हैं पाँचवा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये सभी पॉइंट आपके जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उसमें इन्हीं पॉइंट के आधार को मानकर बनाया जाएगा। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण का युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों। कहने का मतलब है कि इसमें दो किरणें होती हैं जो इस तरह से एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर आपका टोटल 4 कोण बनते हैं। तो 4 कोण देखिए बन रहा है, 1 2 3 और 4। तो जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसी बिंदु के आमने सामने के जो कोण होते हैं उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब ही होता है, शीर्ष मतलब बिंदु और अभिमुख मतलब कि आमने सामने। तो इस बिंदु के जस्ट आमने सामने के कोण, तो इस बिंदु के सामने एक कोण एक इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया। तो ये दोनों कोण आपके क्या हैं? शीर्षाभिमुख हैं। इसी तरह से आप इधर से भी देखेंगे तो ये दोनों कोण आपके क्या हैं? शीर्षाभिमुख हैं। तो यहाँ ध्यान से आप फिगर में देख लीजिएगा, संकेत दे दिया गया है। देखिए
ये रेड वाले जो हम दिखा रहे हैं ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, और ये आपका ब्लू वाला जो है ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। याद रखेंगे कि कभी भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, तो वहाँ पर आपके जो चार कोण बनते हैं, तो आमने बिंदु के जो आमने सामने के कोण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें युग्म को दिखाया गया है कि ए ओ डी, देखिए ए ओ डी ऊपर का कोण और बी ओ सी नीचे का कोण, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है। इसी तरह से दूसरा युग्म ए ओ सी, देखिए ए ओ सी इधर से आया, एक बार आपको मिटा कर फिर से समझा देते हैं। ए ओ सी की बात कर रहे हैं, तो देखिए ए ओ सी और दूसरा है बी ओ डी, तो बी ओ डी, ये दोनों कोण क्या आपके शीर्षाभिमुख के युग्म है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नोट में याद रखेंगे शीर्षाभिमुख के बारे में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अभी आपको बताए थे, काटना मतलब है प्रतिच्छेद करना, तभी क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। और जो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि फिगर में आप देख लीजिए, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखेंगे। छठा है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो पर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। देखिए दो रेखाएं, एक ए बी गई है इधर से और ऊपर से नीचे एक सी डी आई है, दोनों जिस स्थान पर मिली है वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, यानी बिल्कुल लंबवत मिलती है, बिल्कुल सीध में, तभी वह क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जब भी इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। और इसमें जो रेखा जिस पर खड़ी होती वह उसका लंब कहलाती है। जैसे कि ए बी के ऊपर में उधर से आइए सी ई पर जाकर मिला, हम कह सकते हैं कि सी ई किस पर लंब है, ए बी पर। तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लंब के लिए उल्टा टी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ प्रत्येक जो लाइन है वो एक दूसरे पर लंब कहलाएंगी। तो ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, जैसे कि बताया गया सी डी लंब क्या है, ए बी। तो फिगर में आप देखेंगे कि सी डी लंब ए बी कैसे है, तो देखिए सी डी इधर से आया और ए बी इधर से आया, तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। सातवां है लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है कि यदि एक रेखा किसी रेखाखंड पर लंब हो और रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटे तो वह रेखा लंब समद्विभाजक कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक रेखा किसी रेखाखंड पर लंब है, जैसे ए बी पर लंब क्या है, सी डी, और सी डी जहाँ बिंदु डी पर मिला तो डी के दोनों तरफ यानी ए डी और बी डी, ये दोनों रेखाखंड क्या हैं, बराबर लंबाई के हैं, यानी कि दोनों तरफ बराबर लंबाई में बांट दे, तब इसको हम क्या कहेंगे, लंब समद्विभाजक। यानी कि ये जो लंब है सी डी, तो ए डी और बी डी ये दो बराबर भागों में बांटती है किसको, रेखाखंड ए बी को, इसीलिए हम कहेंगे कि सी डी किसका है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सी डी ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, क्योंकि सी डी जहाँ बिंदु डी पर मिला इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, एक भाग ए डी है दूसरा भाग बी डी है। इसका आप ध्यान रखेंगे, देखिए एक भाग ए डी और दूसरा बी डी, ये दोनों भाग बराबर हो गए किसकी वजह से, जब सी डी यहाँ आकर के मिली। नेक्स्ट है अर्धक। अर्धक मतलब कि आधा। तो यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा अर्धक कहलाती है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि एक कोण का निर्माण हुआ है, इस कोण को दिखा देते हैं ऐसे, और इसके बीच में एक रेखा गई है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग आपका ये हो गया दूसरा भाग ये हो गया। तो जब इस तरह से कोई रेखा किसी कोण को बांटती है तो वह रेखा अर्धक कहलाती है। अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होती है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझिए, ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि अर्धक पर, यानी कि देखिए कोण क्या है, ए बी सी और इसका अर्धक है बी डी। तो इस पर दोनों भुजाओं से, जैसे कि ए बी से यदि कोई भी बिंदु से आप रेखा खींचेंगे अर्धक पर, तो रेखाएं क्या होती है, हमेशा दोनों तरफ से समान दूरी पर होती है, यानी कि ये पी एक्स होगा, उधर से क्यू एक्स होगा,
इधर से आर वाई होगा तो उधर से एस वाई होगा, यानी जहाँ पर मिलेंगे दोनों तरफ की भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स के, और आर वाई बराबर हो जाएगा एस वाई के। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 3 के साथ। नेक्स्ट क्लास में अभी तक आपने जो पढ़ा है इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल भी कराए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।